मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस की तैयारी भी जारी है। लखनऊ पार्टी कार्यालय में आज कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं। लखनऊ पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगेगा और इस दौरान तमाम तरीके के दिशा निर्देश यहां दिए जा सकते हैं। तो मिशन 2024 को लेकर तमाम पार्टियां अब तैयारियों में जुट गई है और इसी को देखते हुए बताया ये जा रहा है कि लखनऊ पार्टी कार्यालय में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी बातचीत करने वाले हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे और इस दौरान जमीनी चीजों को जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार जनता का जो रुझान है वो किस ओर है और इस दौरान तमाम तरीके के दिशा निर्देश यहां पर दिए जा सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 बेहद करीब है और इसको लेकर जहां एक और बीजेपी की तैयारियां जारी है तो वही दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संदीप, यहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका भी जमावड़ा लगने वाला है। बृजलाल खाबरी आज तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने वाले हैं। कितने बजे ये बातचीत होगी और इस बैठक को लेकर क्या जानकारी? तैयारी कांग्रेस भी करती नजर आ रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से अपने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं, अपने पूर्व जो उम्मीदवार रहे हैं लोकसभा में उनके साथ बैठक कर रहे हैं। इसके साथ साथ विधानसभा में जो उनको अपने उम्मीदवार थे जो कहीं ग्राउंड जीरो पे आकर के खड़े होकर के लड़ाई लड़े थे और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कुनबे को आगे बढ़ाने का प्रयास किए थे, उन सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है। इसके साथ ही साथ में बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ में उनके प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे मौजूद रहते हैं, साथ ही साथ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी। तो लेकिन जिस तरीके से बैठक चल रही है, बैठक का दौर जो चल रहा है वो निश्चित तौर पे आने वाले समय लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं कहीं ना कहीं से माना जा रहा है कि अब पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, जमीन पे उतारने के लिए नेताओं को जो है लगातार बैठक की जा रही है, उससे फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर अपने कार्यकर्ताओं को कैसे रुझान पर लाएं और किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने के प्रयास करें। यानी कि साफ है कि वो कार्यकर्ताओं को सामने लेकर के आ रही है कांग्रेस, जो कार्यकर्ता अपने क्षेत्र या अपने जिले में एक अच्छा रुतबा रखते हो या अच्छी पहचान रखते हो, जो जिनका संवाद बहुत अच्छा हो, लोगों से मिलनसार हो, ऐसे व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी जोड़ने का भी प्रयास कर रही है। इसके साथ ही साथ लोकसभा की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को लेकर के खासे प्लान जो है तैयार किए जा रहे हैं। वो लगातार जो उनके प्लान है उन प्लानों की अगर चर्चा की जाए तो लगातार वो अपने 5 प्लानों के साथ में उतरने वाली है। साफ है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपने कुनबे को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और लगातार बैठकों का दौर जो है वो चलता चला आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में बैठकें हैं वो लगातार निरंतर चलती आ रही हैं। क्योंकि अगर कल की बात करते हैं, कल एक बड़ी बैठक की गई, जो अपने उम्मीदवार थे लोकसभा के, उन उम्मीदवारों के साथ में बैठक की गई। साफ तौर पे उनको गाइडलाइन दिया गया, उनसे फीडबैक लिया गया कि कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है और किस तरीके से पार्टी को 2024 के तैयारी में आगे बढ़ना है। उन सभी बिंदुओं को लेकर के चर्चाएं भी की गई। जी बिल्कुल, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर कांग्रेस लगातार चर्चा भी कर रही है, लेकिन स्थिति उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इतनी अच्छी खासी नहीं रही है, क्योंकि बीते जितने भी चुनाव हुए हों, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए या फिर बात विधानसभा चुनाव की कर ली जाए, नगर निकाय की ही बात कर ली जाए, तो यहाँ पर कांग्रेस की जो स्थिति है वो अच्छी खासी नहीं है। हालांकि शायद यही वजह है कि लगातार कांग्रेस ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि कांग्रेस जमीनी स्तर पर जाए, लोगों से बात करे और उसके बाद अपनी जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचाए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है या अपने कुनबे को मजबूत करना चाहती है, तो जो केंद्र की जो योजना थी, जो केंद्र सरकार में जब उनकी सरकार रही तो उस वहाँ की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही कांग्रेस। इसी साथ में जो अपने कार्यकर्ताओं को जो है नए गुरु मंत्र जो है वो दिए जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा करके शीर्ष नेतृत्व पे बैठाया जाए, और उन सारी बिंदुओं को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। चाहे अपने कोऑर्डिनेटरों की अगर बात कर ले, उनसे चर्चा की जा रही है, अपने उनके जो प्रदेश प्रभारी हैं जिले के, उनसे बातचीत की जा रही है। इसके साथ साथ जो उम्मीदवार थे, चाहे नगर निगम चुनाव के उम्मीदवार रहे हों, चाहे फिर लोकसभा के हों, चाहे या फिर
राज्यसभा के हो तो विधानसभा के हो, माफ करिएगा, तो इन सभी उम्मीदवारों के साथ में जो है बैठक का दौर जो है वो लगातार करती नजर आ रही है। ऐसे में अपने पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगी, ये सबसे बड़ा विषय होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम राजनीति की अगर बात करते हैं, कांग्रेस कई चुनाव जो है लगातार निरंतर हारती चली जा रही है, और इसके साथ ही साथ में जो उनके जो लेकिन संदीप एक बात भी समझाइए, क्योंकि बेंगलुरु में कल बैठक हुई थी और उस बैठक में तमाम विपक्षी जो दल थे वो एक थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि सिर्फ एक ही लोकसभा की सीट है कांग्रेस के पास, वो भी रायबरेली है। अब ऐसे में सीट के बंटवारे को लेकर भी यहाँ पर पेच कहीं ना कहीं फंसता जरूर नजर आएगा, क्योंकि उस बैठक में सपा के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे और साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद थे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बेंगलुरु की जो बैठक की अगर हम बात करते हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश में अगर सीटों की अगर बात होगी तो लगभग जो है 15 से 20 सीटों का ही बंटवारा हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो छोटे दल हैं उन छोटे दल पे सबसे ज़्यादा ये जो आज संगठन है वो संगठन अभी रहेगा। यानी कि यहाँ अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत स्थिति में अगर है तो वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अपने कुनबे के हिसाब से देखेगी तो वो अपने हिसाब से वोट बैंक अपना कलेक्ट करेगी और अपने उम्मीदवारों सिलेक्शन करेगी। इसके साथ ही साथ अगर कांग्रेस के खाते में अगर सीटों की बंटवारे की अगर बात करते हैं तो अगर सीट आती है तो 15 से 20 सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार पीछे हटती चली जा रही है अगर साथ में आती है तो। अब हालांकि देखना होगा कि कितनी सीटों पर कांग्रेस के द्वारा लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है, और ये भी अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।